तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू। और अब मैं रुख करना चाहूंगी मेरी सहयोगी शिरीन का, जो न्यूज रूम में मौजूद है, हमें आंकड़ा बताएंगी। शिरीन, तीसरे राउंड की काउंटिंग में ही द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी है, लेकिन चौथे राउंड की काउंटिंग तो होनी है और वो होगी। तो देखिए, जीत के लिए जिस आंकड़े की जरूरत थी द्रौपदी मुर्मू को, वो तीसरे राउंड में साफ हो गया है और वो आंकड़ा द्रौपदी मुर्मू के खाते में आ गया है और इसी के साथ वो चुनाव जीत गई हैं। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन तस्वीर पूरी तरीके से कैसे साफ है ये आंकड़े आपको बताएंगे। यहां देखिए, द्रौपदी मुर्मू के साथ 5,77,000 यहां पर जो इसका आंकड़ा है ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के खाते में यहां पर जो वोट वैल्यू है, ये दोनों तरफ मेरे जो आप देख रहे हैं, ये द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा का वोट वैल्यू है जो दिखाई दे रहा है। और इसीलिए अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस जरूरी नंबर्स की जरूरत थी, जिस आंकड़े की जरूरत थी, जिस वोट वैल्यू की जरूरत थी, वो द्रौपदी मुर्मू के पास दिखाई दे रहा है इन आंकड़ों में साफ। और अब औपचारिक ऐलान का हम इंतजार कर रहे हैं। तस्वीर पहले से साफ थी, यशवंत सिन्हा जो यहां पर बहुत पीछे इन आंकड़ों के साथ दिखाई दे रहे हैं। और अभी हालांकि आगे जो है वो वोट वैल्यू का इंतजार करना होगा कि किस तरीके से अभी आगे और कितने नंबर्स द्रौपदी मुर्मू के खाते में जुड़ते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये आंकड़े ये बता रहे हैं शोभना कि यहां पर द्रौपदी मुर्मू इस चुनाव में जीत चुकी हैं। तो तीसरे राउंड की गिनती पूरी हुई और तीसरे राउंड की गिनती के बाद ही यह साफ हो गया कि द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत गई हैं। लेकिन चौथे राउंड की काउंटिंग अभी चल रही है। ये सब कुछ औपचारिक ऐलान होना बचा हुआ है। विकास भदौरिया का मैं रुख करना चाहूंगी। विकास भदौरिया, आंकड़े आपके सामने है, साफ है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने जा रही है, लेकिन क्रॉस वोटिंग को लेकर भी सवाल बनता है। एकता तो विपक्ष की पहले ही तार तार थी और इस क्रॉस वोटिंग के चलते भी कहा जा सकता है कि एकता पे ही सवाल है। जीत तो मुर्मू की तय थी ही पहले से। या बिल्कुल शोभना, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने जा रही है उनके पास बहुमत का आंकड़ा। लेकिन उससे पहले मैं उनके घर के ये तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, उत्सव सा माहौल है। अलग अलग राज्यों के अलग अलग आदिवासी कलाकार अपने अपने स्थानीय लोक नृत्य के साथ यहाँ पर जबरदस्त उत्सव सा माहौल बनाए हुए हैं। और जब ये खबर सामने आई है कि 51% वोट शेयर लेकर वो आगे चल रही हैं, अब उनकी जीत सुनिश्चित है, तो ये उत्सव सा माहौल जो देखते ही बनता है। यहाँ पर ढोल नगाड़ों तुरई की थाप पर, मंजीरों की थाप पर ये कलाकार लगातार नृत्य कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो राजनीति से जुड़ी खबर है वो ये है कि यहाँ पर जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है जो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में। देखिए, आपको बता दें, बिहार से 6 वोट क्रॉस वोटिंग हुई है, 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। अरुणाचल प्रदेश में 1 विधायक ने क्रॉस वोट किया है। असम में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई है और 22 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। छत्तीसगढ़ में 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। गोवा में 4 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। छत्तीसगढ़ और गोवा में जो विधायक हैं वो कांग्रेस के खेमे से क्रॉस वोट करके मुर्मू को उन्होंने वोट किया है। गुजरात से उससे बड़ी खबर है, गुजरात जहां इस साल चुनाव होने हैं वहां पर 10 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। और हमने उस दिन भी खबर चलाई थी कि 7 से 8 कांग्रेस के विधायक मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोट कर सकते हैं। 10 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। इसमें से एक एनसीपी के विधायक हैं और एक आम आदमी पार्टी समर्थित बीटीसी के विधायक हैं। हरियाणा में 1 विधायक ने क्रॉस वोट किया है। हिमाचल प्रदेश में भी 2 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। और झारखंड, जहां पर लग रहा है कि जेएमएम की सरकार अब गई तब गई, वहां पर 10 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर क्रॉस वोटिंग हुई है, 18 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। और महाराष्ट्र में 16 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, जबकि मेघालय में 7 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। तो ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि किस तरह का झटका जो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने का, उस मास्टर स्ट्रोक ने झटका विपक्ष को किस तरह का दिया है। देखिए, पहले तो विपक्ष की एकता तार हुई। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष का यानी एनडीए का दमखम देखने को मिला है।
कहीं ना कहीं अपनी ताकत बता दी है बीजेपी ने, एनडीए सरकार ने, लेकिन साथ ही विपक्ष की एकता जो खंडित हुई है, जो तार-तार होती हुई दिखाई दे रही है, ये तय है कि 2024 की राह इस विपक्ष के लिए आसान नहीं है मोदी के सामने। विकास, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ शोभना, बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। सवाल नहीं सुन पा रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो कलाकार लगातार नृत्य कर रहे हैं ढोल धमाकों की थाप पर। एक बार अगर आप सवाल दोहराएंगी तो मैं शायद दोबारा सुन पाऊं। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी विकास, जो आप भी कह रहे थे कि बीजेपी ने यानी एनडीए सरकार ने अपना दमखम दिखा दिया है, अपनी ताकत इस राष्ट्रपति चुनाव में दिखा दी है, और विपक्ष की एकता जिस तरीके से खंडित दिखाई दे रही है, बटा हुआ विपक्ष दिखाई दे रहा है, 2024 की राह भी आसान नहीं दिखती है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव कहीं ना कहीं इसी के द्वारा अब रास्ता तय होगा 2024 तक। ये देखिए, हालांकि लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये तो बहुत लंबा वक्त है, कोई आज से नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। और यहाँ पर जो वोटिंग होती है वो सीधे नहीं होती, डायरेक्ट नहीं होती है, और ऐसी सूरत में कई बार ऐसा हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव के इतिहास में, उपराष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, बिरादरी के आधार पर सांसदों और विधायकों ने क्रॉस वोट किया है, और क्रॉस वोटिंग की वजह से कई बार विपक्ष को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। लेकिन चूंकि इस चुनाव में कोई भी विप नहीं होती है, इसलिए ऐसी सूरत में इसका कोई बड़ा खामियाजा विपक्ष को नहीं उठाना पड़ता है, लेकिन शर्मिंदगी जरूर उठानी पड़ती है कि वो अपने घर के ही लोगों को नहीं सवार के रख पाए, उनको नहीं इकट्ठा रख पाए। मैं कुछ और कह रही हूँ, और मैं विपक्ष की एकता की बात कर रही थी आने वाले चुनावों को लेकर। लेकिन चलिए, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब पहुंचेंगे मुर्मू के घर बधाई देने के लिए? ये देखिए, अब से कुछ देर में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए 51% से ज्यादा वोट शेयर ले चुकी है। इसका ऐलान बाकायदा कर चुके हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, निर्वाचन अधिकारी। ऐसी सूरत में अब केवल औपचारिकता बाकी बची है, द्रौपदी मुर्मू के चुनाव जीतने की घोषणा कर दी जाए। इसलिए यह माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे, वो द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे, उनको बधाई देंगे और नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी देंगे। तो ये भी एक औपचारिकता ही बची है, जिस तरह से एक औपचारिकता बची है कि द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन की घोषणा निर्वाचन अधिकारी करें। तो ये माना जा रहा है कि अगले आधा घंटे के भीतर यहाँ सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। वो जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको यहाँ पर रिसीव करेंगे, और उसके बाद वो दोनों जाकर द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत की बधाई देंगे और नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देंगे। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है। विकास, मैं आपका रुख करूंगी, आऊंगी आपके पास। नीरज पांडे का रुख करना भी बेहद जरूरी है। लगातार जश्न की तस्वीरें नीरज पांडे हम तक पहुंचा रहे हैं। नीरज पांडे, क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है? उनको तो दोपहर में पहुंचना था, फिर शाम 7:30 बजे हुआ वो कार्यक्रम, और अब क्योंकि औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, चौथे राउंड की काउंटिंग चल रही है। देखिए, काउंटिंग में अभी तक जो आंकड़ा है वो तो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है, वो जीत दिखाता है कि वो जीत रही हैं। लेकिन चूंकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, और जो हमें जानकारी यहाँ मिली है कि आधिकारिक ऐलान होने के बाद ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम उनके घर से रवाना होगा, प्रधानमंत्री अपने घर से रवाना होंगे। क्योंकि यहाँ से महज 5 से 6 मिनट का रास्ता है उनके घर का, महज 1 किलोमीटर का सफर है उनके घर से और द्रौपदी मुर्मू के घर का, तो महज 5 मिनट में वो यहाँ आ जाएंगे। रूट लग चुका है, यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं, और ये जश्न का माहौल आप देखिए इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पे माहौल द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब निर्वाचन आयोग आधिकारिक रूप से इस बात का ऐलान करे कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। तो अब इस बात का केवल इंतजार बाकी रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही ऐलान होगा आधिकारिक रूप से यहाँ रवाना हो गए। लेकिन जैसे विकास ने खुद कहा इस बात को कि पहले यहाँ पे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे, जो प्रधानमंत्री को रिसीव भी करेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे। चूंकि हम जहाँ पे खड़े हैं ये वो लॉन है, वो एरिया है जो ठीक घर के बाहर का एरिया है। और आपको देखिए, ये जो कलाकार डांस कर रहे हैं
ठीक इसके पीछे वो दरवाजा है जहां से इस घर के लिए अंदर जाने का रास्ता है। तमाम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, कई नेता भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पे मौजूद हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब आधिकारिक ऐलान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और औपचारिक रूप से बधाई देकर भारत के 15वें राष्ट्रपति को शुभकामना दें। तो ये केवल औपचारिकता बाकी रह गई है और बहुत सारे जो कार्यक्रम बाकी हैं इसके बाद, क्योंकि मिलना है, लोगों को आना है, जाना है, और मुझे लगता है कि आज रात में 10-11 बजे तक ये मिलने जुलने और शुभकामना देने का काम जारी रहेगा। जी, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।